जय श्री कृष्णा दोस्तों। आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आज श्री कृष्णा के जीवन चरित्र से कुछ उन्मुक्त अभिव्यक्तियां तराशेंगे। संस्कृति की बात आती है तो सर्वप्रथम धर्म के चर्चे आम हो जाते हैं और धर्म के नाम से व्रत, उपासना, तप, वृत्तियों की सूचिता का तमामतर माध्यम भजन, कीर्तन, दान, हाम, जप, तप आदि उपनियम विधिपूर्वक स्मृति हो आती है। हर इंसान की यथायोग्य उपादान पुण्य की निधि अर्जित करने की मनसा होती है। आज ही कल की जननी है। आज फिर से अतीत की संघोषित यथार्थ को पुनरावलोकन करने की जरूरत है। अध्यात्म का सर्वोत्तम प्रहर किसी भी रूप में प्रभु अवतरण की तिथि होती है। यूँ तो इस सर्वत्र के किस्से बनाम किस्से हम सभी किसी न किसी अभिव्यक्त शैली दंत कथाओं में बचपन से ही सुनते गुनते आ रहे हैं। माँ का मुखार शगुन, उनका पुकार, कान्हा, कृष्णा हमें हमारे अंतरात्मा में बसे विशिष्ट प्रयोजन का आभास कराता है। दादी द्वारा खेल खेल में उक्का बुक्का तीन तड़ुक्का, लौवा लाठी चंदन काठी आदि काव्य रस बुनियाद को सींचने की अभिवृत्ति जोड़ती है। नानी के किस्से में रामायण और मद्भागवत का आंशिक भाव पीढ़ियों में तत्व ज्ञान समाहित करने की चेष्टा ही तो है। भाव संज्ञान के परिदृश्यों व सद्वृत्तियों से प्रेरित मन को अब तक जो सकारात्मकता संश्लेषित हुई है, उसके दम पर हम भी अपनी अगली पीढ़ियों में ऊर्जा सृजित करने का भाव व चाह रखते हैं। किस्से कहानियों से आज शायद ही कोई वंचित हो। लगभग सभी हमारे सांस्कृतिक उत्प्रेरक, सहायकों व अनन्य पात्रों से परिचित होंगे। आज धर्म के मुद्दे पर चर्चे आम होने के लिए भी जिज्ञासाओं ने पृष्ठ को पलटना प्रारंभ कर दिया है। जन्माष्टमी के शुभ अवसर नज़दीक है तो हमारे चर्चे भी श्री कृष्णा के जीवन दर्शन से है। आमतौर पर श्री कृष्णा के चरित्र चित्रण को चमत्कारी पेश किया जाता है। मथुरा के कारागार में उनके अवतरण से लेकर गोकुल में लीलाधर के मोह प्राणायाम तक बाल रूप का वर्णन संचित है। वहीं अबोधावस्था में गोपियों संग संसर्गिक प्रेम व बिछोह से किस्सा बढ़ता है। कृष्णा बाल संस्मरण बिसराकर मथुरा में कंस वध कर अपने स्वर्ग को स्थापित करते हैं। वो कर्मपथ व वास्तविक अभिज्ञान के डगर पर अग्रसर एक संपूर्ण पुरुष द्वारिकाधीश स्थापित होते हैं। वहाँ से जिंदगी विभिन्न आयामों से गुजरते हुए सहकार युग में परिवर्तित युग से के दहलीज पर रुकती है। तब तक श्री कृष्णा एक अजय पुरुष धरती के रज में अपना रंग घोल चुके होते हैं। हरित धरती नीले व श्याम आकाश के मंडल को सदा सदा आकृष्ट होकर निरखती है। यूं यथार्थ को अवलंबन हेतु एहसास की परिपूर्णता समझ आ जाती है। श्री कृष्णा का जीवन दर्शन अवर्णित है। संसार का कोई एक मनुष्य उनके जीवन का समूचा सार एक साथ अंकित नहीं कर सकता। मैं भी अंतर्मन में बसे सूत्रों को पिरोने में विवशता महसूस कर पा रही हूँ। स्मृतियों का कथानक भाव जैसे मेरा आंखों देखा हाल है। मैं तो जैसे बावरी होकर कृष्णमय हो जाती हूँ। नैनों की उद्युक्ति में अक्षर मंद हो जाता है। श्री कृष्णा शब्द सुनते ही मन में बांसुरी की मधुर स्वर लहरी गूंज जाती है। श्री कृष्णा के एहसासों में अतिरेक वात्सल्य छलकने लगती है। श्री कृष्णा की अनुभूतियाँ हृदय में प्रेम रस की फुहार करने लगती है। श्री कृष्णा के भाव में वजूद और आत्मा एकाकार होकर स्पष्ट निष्ठा के प्रतिमूर्ति उस पीताम्बर के सरलता में खोने लगती है। श्री कृष्णा के सानिध्य की अनुभूतियों से मन में वासना रहित प्रीत का छंद मुखार होने लगता है। जिंदगी अपने बाज कर्मों को भूलकर विश्वास आस्था की परिसीमा में बढ़ाता है और यहाँ अतुल्य शांति के लम्हे जिंदगी के भारी पन्नों से बढ़कर हो जाता है। श्री कृष्णा की दुर्लभ सहप्रीति व सरस निष्ठा हर रिश्ते की पराकाष्ठा को अनुभूतियों से रसभोर कर देता है। मैं जब भी श्री कृष्णा का स्मरण करती हूँ, मुझे नन्हा कन्हैया का प्रतिस्वरूप नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे मैंने उससे दिव्य शक्ति को गोद बिठाया है, उसे पाला है, उसे खिलाया है। कभी उससे शरारती उपक्रम दिखाई देता है, उसके शरारती उपक्रम दिखाई देता है, तो कभी अपना रूठा हुआ अलौकिक सौंदर्य जिससे लिपटा कान्हा की मनोहार। ओह, मैं प्रेम की पावनता में अतिरेक अभिसिंचित होकर तृप्ति को अनुभव करती हूँ। आज अपनी इन्हीं अनुभूतियों के साथ श्री कृष्णा के लिए कुछ कथा सार अभिव्यक्त करके अपनी आस्था पेश करती हूँ। आइए श्री कृष्णा को जाने, उन्हें पहचाने। जय श्री कृष्णा। जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।
श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को मथुरा के कारागार में हुआ था। श्री कृष्णा देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, लेकिन उन्हें जसोदा माता की ममता का संचित आश्रय मिला। श्री कृष्णा जन्म पिता वासुदेव श्री कृष्णा के जन्म पिता वासुदेव जी थे। पैतृक आधारशिला के मद्देनजर पुत्र के नामांकन में पिता का प्रभाव बरकरार रखना संस्कृति की महानता है। इसीलिए श्री कृष्णा के विभिन्न नामों में वासुदेव भी एक उपनाम है। श्री कृष्णा नंद जी के आत्मज थे। श्री कृष्णा का उत्तरदायित्व तो नंद जी को सिरोधार्य हुआ। मुख्य रूप से अनुराग की अतिरेक दशा में श्री कृष्णा को नंदलाला कहते हैं। विधि में संलिप्त चराचर का दृग्भाषित प्रमाण जन्मांतर का पास बनकर कर्म व कृति का गठजोड़ कृष्णा कथा में वर्णित है। श्री कृष्णा की कहानी मुहाचार में सर्वाधिक कीर्तिमान है। श्री कृष्णा की बाल कथाओं में मुख्य रूप से कृष्णा की शरारत, उनके साहस, उनका सबसे निश्चल प्रेम, सुदामा जी से उनकी सरल मैत्री का भावपूर्ण विवरण व उनके मनोरम भाव को दर्शाया जाता है। जीवन धारा के मद्देनजर महाप्रभावशाली पथ प्रदर्शक मंतव्य श्री कृष्णा की वाणी गीता व उपदेश कहलाता है। श्री कृष्णा जितने मनमोहक बालक है, उतने ही सशक्त इंसान, बहुआयामी, प्रतिभा संपन्न, संपूर्ण चेतना का उद्गार है श्री कृष्णा के चरित्र चित्रण में। श्री कृष्णा स्वयं निर्मित भाग्य होकर भी पुरुषार्थ को प्रेरित करने वाले मार्गदर्शक अर्थात सारथी हैं। श्री कृष्णा के चरित्र में संबंधों की स्निग्धता अपनी अपनी भूमिकाओं में स्पष्ट व पूर्ण है। आज भी संबंधों में समन्वय की संभावित सुचारुता हेतु उनका कर्म व नीति दर्शन करने की आवश्यकता है। श्री कृष्णा चमत्कारिक गुणवत्ताओं से संपन्न होकर भी कर्मयोग के प्रतिपादक हैं। समयानुरूप कर्मों की साक्ष्य पर श्री कृष्णा की संघोषित नामावली उनके वास्तविक नाम का पर्याय बनता रहा, जैसे जसोदा नंदन, माखन चोर, बंसीधर, घनश्याम, श्याम मोहन, बंसीधर, गोपसखा, मधुसूदन, रिपुदमन, रणछोड़, माधव, गिरिधारी, गोपाल, शरणागत वत्सल, श्रीपति, द्वारकाधीश इत्यादि इत्यादि असंख्य उपबोधन श्री कृष्णा के व्यक्तित्व की पहचान है। मुख्य रूप से कृष्णा की सरस छवि राधा कृष्णा की जोड़ी मानी जाती है। श्री कृष्णा की 8 पटरानियाँ थीं। उनका नाम रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रवृंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा था। इसके अलावा उनकी 16,000 रानियों का वर्णन भी है। श्री कृष्णा मानस के अभिव्यक्ति के साकार प्रतिबिंब है। श्री कृष्णा संस्कृति के भावात्मक प्राण, उर्वरा, मूल्यक, प्रतिष्ठान, धर्म के प्रतिस्वरूप है। श्री कृष्णा जीवन के आयाम में एक उद्घोषित सार्थक प्राणायाम है। इस समाहित पीयूष धारा जिनके मुखार विंद से अभिमंत्रित होकर झड़ते हैं वो कृष्ण हैं। कृष्ण तो एक जागृत भावना है जो अपना पूर्णांक समेटने में वक्त की एक परिक्रमा का सांघिक अभिबोधन सहेजते हुए एक दिन की भूमिका में प्रतिष्ठित है। श्री कृष्णा एक अवलंबित पृष्ठ पर यानी वक्त पर जागृत बिंब है। श्री कृष्ण संपूर्ण अक्ष और शीर्ष का महानिदेशक और गूढ़सार विधि से परोक्ष अपरोक्ष है। जीवन में विषय समाहित होता है, पर जो समांतर विषयों में अवस्थित हो वही कृष्ण है। कृष्ण जिंदगी की भावना, अभिव्यक्ति और प्राण है। श्री कृष्णा के चरित्र में जो जीवन सार हमें मिलता है उसे प्रस्तुत मंतव्य से विचार करना चाहिए। श्री कृष्णा का अवतरण द्वापर युग में संस्कृति की ऊर्जा के प्रयास स्वरूप में हुआ था। ऐतिहासिकता विभिन्न चरणों में अपने प्रमाण का उपकरण या माध्यम धरा को समर्पित किए रहती है। महाविकार या अपभ्रंश यातायों के से उत्पीड़न के फलस्वरूप निवारणार्थ ही महाशक्तियों का आविर्भाव प्रत्यक्ष होता रहा है। श्री कृष्णा एक आशातीत जीवन शैली का मान्यक छवि है। हालात की भयावहता, क्रूरता और अन्यायी कूटनीतियों के मध्य गुजरता जीवन मंजर का दुर्लभ दर्शन नवयुग प्रणेता श्री कृष्ण की मध्यस्थता का प्रक्षेपण है। जिंदगी के हर सुखद पलों में अभिसार करते हुए एक जन समूह के नायक, वृंदावन के भार ढोने वाले नन्हे बालक श्री कृष्णा सब पर प्रभावी हैं। ऐसा वक्त आम जिंदगी का सबसे कटु और दुष्कर क्षण होता है, जबकि कृष्णा के संस्मरण का सबसे अनुपम और अनमोल अभिव्यक्त आशार। सहजता से धैर्य धारण करके कृष्णा सारी परिस्थितियों के अकेले एकमात्र प्रत्युत्तर बने रहे। नन्हे बालक कृष्णा का दम्य साहस और वाक्पटुता
भावना का अस्पष्ट और सरल बयान, निर्भीक मुद्रा ही उनके बातों का प्रभाव सम्मोहन सा असरकारक लगता है। श्री कृष्ण का प्रबल आत्मविश्वास ही अविश्वसनीय शक्तियों को विनाशकारी सिद्ध करता है। श्री कृष्ण सद्गुण, सद्वृत्ति और आदि अनादि विशेषण से विभूषित संस्कार के परिचायक हैं। माता पिता के संस्कार का संपूर्ण धरोहर उनका बच्चा होता है। बच्चे के पावन लीला में ईश्वर का वास होता है। श्री कृष्णा का प्रेम सब पर एक समान था। एक लबरेज बादल की भांति कृत्यों पर कृतार्थ होकर सबको तृप्ति दान देना कृष्णा में समाहित सात्विकता का प्रमाण है। आत्मा की तृप्ति वैचारिक पृष्ठभूमि पर अपने स्पष्ट अरमानों की पूर्ति की अनुभूतियों से होती है। मतलब तृप्ति आकांक्षा की शिद्दत में समाहित होती है। कृष्णा के सम्यक व्यवहार में बेशुमार अनुराग प्रतिबद्ध है, जिनकी दृष्टि से सभी अभिसिंचित होकर अपने मनोयोग की स्थिति संवरण कर लेते हैं। प्रसाद की तुलसी की भांति कृष्णा की भावधारा में सब में परिपूर्णता की सहजता बरकरार हो जाती है। दुस्सह वक्त में भगवान नाम का अनुमोदन एक मानसिक उपचार है। श्री कृष्ण इन्हीं अभिवृत्तियों के यथार्थ नमूना है। ये गोकुल पर कंस की प्रतिछाया, जब गोकुल पर कंस की प्रतिछाया विभिन्न रूपों में विश्वास की क्षय कर रही थी, तभी कृष्णा एक आशा की अभिदीप्ति बनकर जीवन शैली में सकारात्मकता की बुनियाद बनकर देवजोग से अवतरित हुए थे। किसी भी समस्या का निदान बगैर जूझे निबटता नहीं है। श्री कृष्णा के सत्संगति में सारी जनता आत्मयोगी बनकर फलीभूत आशा का साकार दर्शन कृष्ण स्वरूप में एक साथ एक ही समय में करती थी। सबकी क्षमता का अनुदान ही श्री कृष्ण आभार स्वरूप लौटाते हैं। जो भावनात्मक लगाव से भगवान में अभिलिप्त है, वो सारे दुराग्रहों से मुक्त है। जो श्री कृष्ण भाव के गजब भावार्थ हैं। जब असमर्थता की भार से इंसान पीड़ित हो तो उसे अपनी आंखें बंद करके आत्मदर्शन की प्रेरणा सुझाते हैं। संलग्न होकर अर्थात कर्म पर आरूढ़ रहने का अभ्यास, नित्यता के संग ईश्वर की सहप्रीति कृष्णा की उपनिवेशक नीति है। उस परिस्थिति का भार स्वयं पर संवहन करके श्री कृष्णा स्थिति की सुगमता का श्रेय वक्त को ठहराते हैं। कर्म युक्त होकर भी निष्काम भाव में रहने वाले कृष्णा कर्मयोग के प्रवर्तक हैं। श्री कृष्णा का जन्म ही एक सकारात्मकता की इंगित अभिप्रेरणा है, यानी पूर्ण अंधेरा और भीषण त्रास में भी फलस्वरूप ऊर्जा का प्रतिस्वरूप जागृत होने के अवसर अवशेष रहते हैं। श्री कृष्णा के लीलाओं में कोई बंधन नहीं है। श्री कृष्णा के बाल दर्शन में सब पर एकाधिकार सौंपकर सबसे सबका स्नेह अपनत्व पाना मानवीय सद्गुणों को व्यवहार संचित करने की प्रेरणा भरता है। बालक पावन और अबोध प्रवृत्ति के ही होते हैं, इसलिए प्रायः हर कोई अपने अंश का कृष्णा स्वरूप लेकर ही जन्मता है। बच्चों की चिर स्थिर सम्मोह कदा ईश्वरत्व का आभास कराता है। कहा जाता है कि जहाँ अतिरिक्त निश्चल आनंद की अनुभूति हो, वहाँ प्रभु का धाम होता है। शिशु अथवा बालक में यकीनन ईश्वर का वास होता है। कलुषित भावना मन का विकार है। हर बालक में कृष्णा का आंशिक गुण व्याप्त होता है। सहज वातावरण में बालकों की विलक्षण शैली या कुशल योग्यता देखकर कान्हा की अनुभूति स्मृति हो आती है। हर माता पिता अपने बच्चों से स्नेह की अतिशय उत्कंठा महसूस करके अनायास मेरा लाल, मेरा कृष्ण कान्हा कहकर ममता का सर्वोच्च उपाधि से अपने बच्चे को विभूषित करते हैं। कान्हा कृष्णा के बचपन का उपनाम है, जिसे जसोदा मैया पुकारती थी। किसी भी नाम का गठजोड़ किसी खास व्यक्तित्व का अनुभाग बनकर उस व्यक्ति से उसका पर्याय बन जाता है। श्री कृष्णा एक ही मूल बनकर कई उपनामों के संग्रह सार हैं। उनके कर्म की अनुरूपता का सुनियोजित प्रत्येक उपनाम का भावार्थ एक विशेषण है। एक सूर्य के बिखरे प्रकाश की भांति कृष्णा की कृतियाँ उनमें संयुक्त होकर भी युक्त है। श्री कृष्णा से पहले भी बाल लीलाएं होती थी। ममता सूत्र से ही जीवन का डगर सुचारूबद्ध था, पर अनुभूतियों की सागर संचय का सौभाग्य द्वापर के हिस्से में आया। सबके यथार्थ का मूल्यांकन वक्त ही बेहतर करता है। श्री कृष्णा के प्रेम की सर्वोच्च प्रकाष्ठा ही हृदय धरा पर साकार प्रतिमूर्ति उनके स्वरूप को सदा के लिए प्रतिष्ठापित कर दिया। वो सर्वशक्तिमान होकर भी चराचर के व्यवहारिक संबंधों से बंधे रहे। श्री कृष्णा की योग्यता अपरंपार है, जो सबके निहित आशय व निमित्त उपक्रम के पास होकर सबको सरलतापूर्वक पा सके, वही कृष्ण है।
श्री कृष्ण की अभिभावना में बसा हर पात्र अनुपम और अनमोल है। ईश्वर की कृपा से बढ़कर कुछ भी नहीं। प्रभु की कृपा पाकर अंधे अनुरागी महाकवि सूरदास जी की श्री कृष्ण की लीलाओं के अद्भुत चरित्र चित्रण किए। महाकवि सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं सुर सागर, साहित्य लहरी, सुर सरावली, सुर पच्चीसी, सुर साठी, सुर रामायण आदि है। महाकवि सूरदास जी की व्याख्या सरलता के साथ श्री कृष्ण के प्रत्यक्षदर्शी होने का प्रमाण है। शायद अनुभूतियों में जीवन का जागृत अवशेष स्थित होता है, जिनके जोग में स्थिति का साग्र अनुभाग होना लिखा होता है। वक्त की पगडंडी उसे आशय मार्ग तक पहुंचा ही देती है। श्री कृष्ण एक जीवंत एहसास है जो आस्तिकों की मनोभावना में विराजमान है। बच्चों को पाकर जैसे हर आंगन वृंदावन और गोकुल धाम है, कृष्ण की लीलाएं धरती के कण में यूं समाहित होकर भूमि को ऐसे पावन कर गई जैसे जल से भरी मटकी में गंगाजल की बूंदे उपादान। कृष्ण कोई चमत्कार नहीं है, अपितु कृष्ण निमित्त भाव संस्कार है। कृष्ण आत्मविश्वास है। अंतःकरण में अनुराग की परिमाप भाव जागृति की परिचायक होती है। आस्था की प्रबलता द्वारा मनोभूत ऊर्जा जागृत होती है। राधा, मीराबाई, अक्रूर जी, द्रौपदी, इनके अतिरिक्त भी आदि आदि विभिन्न पात्र इसके विषयक उदाहरण हैं। संवेदना एक सूक्ष्म सी अनुभूति है जिसमें मन का ताग जुड़ा होता है। संवेदनाओं का असर संश्लेषित मानसिकता वालों को जन्मांतर के पास की अनुभूति कराती है। जो भावनात्मक शैली का काट्य विश्लेषण करते हैं या इस विषय पर निरापद बकवास करते हैं वो नास्तिक होते हैं या स्वभावतः हठी या कुंठाग्रस्त। भावनाएं तर्क से परे विश्वास में बसती है। यथा जहाँ भाव वहाँ राम। बातों के दौरान मनुष्य की अभिवृत्तियां पता चल जाती है। दलीलें मान्य होने के बावजूद विषय की धार पर कागजी प्रमाण के लिए लगातार प्रतिघात होने लगे तो निश्चय ही सामने वाला हठी या उन्मादी फितरत का है। ऐसे इंसान से संबंध तोड़ने जोड़ने की चेष्टा उचित नहीं। बहाने या चुप्पी बेहतर मार्ग है। वक्त के सांचे में सबको एक दिन ढलना ही है। आधुनिकता के मद्देनजर संभवतः इन्हीं कारणों से लोग आंतरिक योग से वंचित हैं। आज हर युग में विचारों का मतभेद रहता ही है। मतभेद द्वारा ही विषयांतर पैदा होता है। यथार्थ और अस्पृश्य का संयोजन जीवन का अटल सत्य है। परछाई और मूल की भांति विपरीत आचरण सदा स्थिति परिस्थिति बनकर साथ रहते हैं। वक्त पर विषय के जो भी पहलू प्रत्यक्ष और प्रमाणित होते हैं उन्हीं का भावादेश और वर्चस्व बरकरार रहता है। वक्त के संयोजित पहलुओं पर सामाजिक अनुकूलता का साक्ष्य पेश करके या सहभागी रहकर जो सहज फैसला कर लेने की सक्षमता रखता है वही नायक है। वक्त सबको अपना निमित्त लक्ष्य टांकने की सलाहियत देता है। काला और उजला पहलू दिवस पर एक साथ जब भी उभरते हैं समय की आशंकित भावार्थ मन में घुमड़ती है। वक्त की पारियों में यथार्थ का सौभाग्य और सौंदर्य उपस्थित होता है। शायद वक्त बेहद स्वाभिमानी होता है। वक्त को उसके ही दोनों विपरीत पहलुओं का एक दूसरे पर हस्तक्षेप या एक दूसरे पर अनाधिकार पसंद नहीं होता। सब्र वक्त की कुंजी है। वक्त के प्रतिकूल होते ही अनुकूलता हेतु क्षमता प्रारब्ध से प्रकट हो जाती है। सारे किस्से जीवन संदर्भित होते हैं। जीवन की लीलाओं से ही कोई एक लीलाधर पैदा होकर प्रभु अवतरण का हिस्सा बन जाता है। सच है कि कारण पहले उभरता है, निवारण बाद में। जब किसी सर्वश्रेष्ठ पदाधारी की तीव्र महत्वाकांक्षा मनोबल पर हावी होकर चरित्र के पतन का अभिप्रायक बनने लगता है तब वैचारिक शक्ति तथ्य से परे सामर्थ्य प्रदर्शन की भीरुता में संलग्न होने लगती है। महत्वाकांक्षी का कर्म उसकी क्षमता संगत मार्ग से बिछुड़ने लगती है। पृष्ठ के मुख्य सहकार का हस्त्र या कर्म का परिणाम जब शून्य हो जाता है और तब महाशक्तियों का आविर्भाव होता है। कारण जब जब महत्वाकांक्षी का विकृत दृष्टिकोण तथ्य की प्रमाणिकता जन समूह को समझाने के लिए छली बनता है और त्रास व वास देकर भाव अतिक्रमण कर विषयक चाल संयुक्त करने का अभिप्राय सजता है तब उसकी यही दुश्चेष्टा उसके अंत का कारण बनता है। अक्सर अधम को भगवान आत्मनिरीक्षण के कई मौके प्रदान करते हैं। दरअसल तब ईश्वर उसके सहायक गुणों से प्रभावित होते हैं। दिशाओं का भान कराते कराते ईश्वर थक हार कर भंजन की लीला कर गुजरते हैं।
किसे अपनी कृतियों का मोह नहीं, ईश्वर अपनी संरचना के कायल होते हैं। ईश्वर की पूरी उम्मीदों के साथ अपनी प्रकृति के त्रुटि निवारण की चेष्टा बनते हैं। अंततः जिंदगी का मकाम कर्ता के कर्मों के अधिनियम हो जाता है। कर्म का मापदंड जैसा भी हो, प्रभु से हिसाब चूकता नहीं है। किसी के भी मनोबल की बागडोर संयम से ढीली पड़ जाए तो वो अपाहिज अभिवृत्तियाँ महत्वाकांक्षा की सीढ़ी को बतौर माध्यम लेकर स्वयं के अवनति की राहें आसान कर लेते हैं। कंस भी अपने पतन का मार्ग स्वयं प्रशस्त किया था। वक्त के अभ्यंतर अंतराल में युग का प्रारूप बदलता है जाता है। जब किसी भी विषय पर अवधि द्वारा पूर्ण विराम की स्थिति लग जाता है तो भावी परिस्थिति में चेतना युक्त विषय के संशोधन की मानसिकता से पृथक भाव उद्देश्य जीवन का सहचर अर्थात विचारधारा बन जाता है। जीवन प्रारब्ध से भिक्षाटन से मुक्ति ही नहीं हो सकता। अवस्था और हालात संभवतः नवनीत ऊर्जा प्रतिपादित करती रहती है। युग का रूपांतरण विप्लव के बाद प्रकृति से नव विन्यास के गठजोड़ जैसा सामयिक अंतराल सा एहसास है। जब अंधेरा अर्थात असुर प्रवृत्तियों का दुष्कर्म व दुष्प्रयोजन की पराकाष्ठा हदें लांघने लगती है तो बतौर साधक एक लकीर चांदनी यानी उत्प्रेरक भी नित्य सामर्थ्य की चेतना का अवलंबन बनकर दहलीज के बाहर आमुख होता है। दुष्प्रवृत्तियाँ अक्सर भाजन बनने को अपने निमित्त विधि की ग्राहक खुद ही बनने की अभ्यस्त चेष्टा में संलग्न रहती है। मानस जीवन पर्यंत कभी विराम नहीं लेता। जीवन की विविधताओं का ही उपभोग करने में हिस्से की अवधि खिसकती जाती है। विधि या वक्त अनुकूल रहे तो प्रबल विष का भी निराकरण संभव है। कभी युक्तियाँ भी युक्त बर्ताव नहीं कर पाती। भरे पूरे थाल में निवाले लेने से पहले ही जाले टपक पड़ते हैं। एक सेकंड में दर्पण हाथों से छूटकर संभावित सौंदर्य की जगह विरूपता को दिखा सकती है। कृष्णा की माता देवकी के स्वप्न संसार पर कुछ ऐसा ही वज्रपात गिरा था। भावी जीवन के कुशल भाव मनोयोग पर ठहरे नहीं थे कि कंस की अव्यावहारिक मानसिकता उन्हें बंदी से ले धाई। श्री कृष्णा का जन्म मथुरा के काल कोठरी में हुआ था। मूलतः कृष्ण के माता पिता देवकी वासुदेव जी थे। यशोदा और नंद बाबा के औरस और मानस पुत्र थे श्री कृष्णा। जन्म की पहली ही रात चमत्कारिक शक्तियों की प्रेरणा से वासुदेव जी जमुना पार करके शिशु कृष्ण को गोकुल ग्राम निवासी नंद बाबा को सौंप दिए थे। कृष्णा के बदले शक्ति माया का अभिरूप कन्या को लेकर वासुदेव जी वापस लौटे। अभिनंदन है वक्त का जिसकी हिफाजत की बदौलत पंकज एक परिस्थितिक भावावेश जागृत मूल्यांकन बनकर प्रेरणा देता रहता है। बातों का असर सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। वाणी से भावना आहत होती है। दुर्वचन का प्रभाव आंतरिक शोक पैदा करता है। जब भावना की स्थिति कमजोर पड़ जाए तो इंसान टूट जाता है। उम्र चुकी वश से परे वक्त का नियोजक है। इसीलिए सामाजिकता के लोकाचार में निर्मूल जीवन पद्धतियों में यापन के दौरान संगत पाकर इंसान बहल तो जाता है पर प्रभाव से पृथक नहीं हो पाता। आस्था की पावनता में से सारे कलुषित भाव संभलते हैं और अंतर्मन में निर्लिप्त व्याधियों का नाश हो जाता है। योग माया चेतना पर अस्पृश्य बंधन की अभिवृत्तियां पैदा कर देती हैं। यथार्थ को भी स्वप्न की भांति सम्मोहन के अधिवेशन में पिरोने का उपाय योग माया की योजना के अंतर्गत होती है। द्वापर में योग माया जसोदा और नंद बाबा की पुत्री होती है। योग माया के आविर्भाव के वक्त समय ही योग की मुद्रा में अभिलिप्त रहा। यशोदा माता की चेतना भी विलुप्त प्राय रही। जिसे प्रभु के कार्य में भूमिकाबद्ध होना था वह संयोजक के पृष्ठ में पैतृक आभार वासुदेव और नंद बाबा ही रहे। पुरुष को चेतना अंतर्गत तमाम अविलंबित बंधन से ऊपर कर्म और व्यवहार का मूल्यांक प्राप्त है। समय के बाद पुरुष में प्राकृतिक कर्तव्य का सुनियोजित कार्यभार संभालने को प्रेरणाबद्धता होनी चाहिए। वक्त द्वारा सुनियोजित और निर्धारित कर्म से परे कोई कर्मठता संभव नहीं है। कंस के हाथों देवकी के बाकी पुत्र कालग्राह होते रहे, पर जब योग माया पर शक्ति आजमाने की जरूरत हुई तो कंस एक तिनके की भांति हवा का पर्याय बनकर रह गया। सच में परिस्थितियों से ही स्थितियां जन्म लेती है। श्री कृष्णा के प्रत्येक उम्र प्रक्षेपण पर विशेष घटनाएं कथा माध्यम बनती है जो सुरुचिपूर्ण और प्रेरक भाव संग्रह है।
जीवन से संबद्ध तमाम तर विधि प्रकरण श्री कृष्णा का जीवन सार है। श्रीमद्भागवत पुराण कृष्णा की जुबानी उनके आप मंतव्य हैं, जिसे सर्वप्रथम महर्षि वेदव्यास जी ने श्री गणेश जी की लिपि शैली द्वारा प्रकाशित किया। अनुशंसा में यूं कहे जैसे विधि द्वारा ही विधि का एक पुस्तक में बंधना। श्री कृष्णा के प्रसंगों का सर्वाधिक सुंदर भाग राधा से प्रेम और गोपियों के आत्मनिष्ठा में कृष्णा का प्रारूप संयोजन है। पुरुष का स्त्री युक्त रहना विधि का प्रयोजन है। जन्म से ही स्त्री का अधिवेशन, आवरण, पृष्ठ और विशेषकर अनुभाग सब पर रहती है। स्त्री और पुरुष प्रकृति से एकल पृष्ठ हैं, जिनके भाव समानांतर और युग्म हैं। जीवन कर्मनिष्ठता की पृष्ठभूमि पर संलग्नता की उत्प्रेरणा का भाव है। इस कठोर अभ्यास में जीवन की खूबसूरती का समन्वय, अनुराग और सरस शैली है। श्री कृष्णा राधा और गोपियों की भावभंगिमा निर्मल प्रीति दर्शन है। राधा कृष्ण की अलौकिक छवि परिकल्पनाओं की अनुपम और अद्वितीय मूल्यांकन है। राधा कृष्णा एक साथ मुग्ध भाव में नृत्य आलिंगन युक्त प्रेमी युगल भावनाओं की अनुभूति में मानस हंस के से प्रतिरूप लगते हैं, जिनके जीवन में प्रेम के अतिरिक्त कोई सार ज्ञान न हो। राधा कृष्ण की भाव प्रीति ऐसी है, निश्चल पावनता दोनों के श्रृंगार हैं। दोनों वजूद की अहमियत से परे मन के अभिलिप्त संगम सार हैं। वासना के अतिरिक्त भी प्रेम का आधार संभव है। विभिन्न रिश्तों के अलावा स्त्री पुरुष का संबंध प्रेम के उपादान में अवस्थित हो सकता है। मन का आधार, मन से सींचना निश्चय ही प्रेम की हालात उद्घोषित करता है। श्री कृष्णा के जीवन की प्रमुख घटनाओं में उनका सारथी चित्रण सर्वविशिष्ट है। राजनीतिक, कूटनीतिक, सामयिक आदि संयोजित स्वरूप का अभिप्राय संपूर्णता अर्थात श्री कृष्णा है। श्री कृष्णा की हर एक कथाओं में परिपूर्ण संपूर्ण एक जीवन की प्रक्षेपित अंश समाहित है। श्री कृष्णा के व्यक्तित्व से पृथक कहीं भी अन्यत्र परिपूर्णता का पर्याय नहीं मिलेगा। कृष्णा अपनी हर अवस्था में एक महात्म्य है। श्री कृष्णा की परिकल्पना में निष्ठा रूपी राधा की सहयात्रा वक्त और प्रकृति का संगम सच्चा प्रतीत होता है। यहाँ प्रेम का अभिलिप्त व्यवहार कठिन योग को दर्शाता है। जल में रहकर निर्जल साधना की तरह राधे कृष्णा का प्रेम एक उपासना है। एहसास से प्रचुर होकर भी संवाद की स्वाद की अभिलिप्सा से दूर संपूर्ण समर्पण तो है, पर इस आकर्षण में बंधन का कोई मोह नहीं। मानवीय गुणवत्ताओं से युक्त श्री कृष्णा की जीवनी कर्म बंधन पर आरूढ़ है। उनकी जीवनी दर्शाती है कि हर इंसान कर्मभार लेकर ही पैदा होता है। श्री कृष्णा संपूर्ण ईश्वर हैं। साधारण मनुष्य की जागृत चेतना युक्त मार्ग का अवलंबन लेकर तुल्य प्रभाव पा सकता है। श्री कृष्णा विषय में उपस्थित होकर भी विषय रहित है। वजूद में आत्मा की अभिवृद्धि विषय रहित ऊर्जा के निकेतन का अभिप्राय जीवन को दर्शाती है। श्री कृष्णा अपने सद्गुणों की आप बखान करके पुष्टि की योजना में अभिनीत होने के उपाय बताते हैं। सत्कर्म की प्रेरणा, पद पथ अर्थात गति की योग्यता प्रदान करने वाले श्री कृष्णा धन्य हैं। किसी भी निमित्त हेतु सर्वसमर्पित होकर ही अविलंब निष्ठा परिग्रहण किया जा सकता है। अपने लक्ष्य व फर्ज हेतु आत्मसृजित उत्साह रखने से ही कर्म की वृत्ति भी निखरती है। श्री कृष्णा की प्रतिष्ठापित कर्म ही सम्यक जीवन बोध है। जीवन पाने से ज़्यादा खुशी और तृप्ति जीवन का भाव महसूस करने में होता है। अपने हाथों उपकार का सुकून भी जीवन की प्रतीति है। फिलहाल इतना ही। जय श्री कृष्णा।